Welcome you all to my YouTube channel Science Mania. Today we are going to discuss chapter number 8 of class 9 that is motion. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 8 जो कि 9th क्लास का है मोशन, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक का 8th चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 8 मोशन, चैप्टर 8 मोशन। मोशन तो अभी तक स्टूडेंट्स जो आपने मोशन के बारे में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही होती है, ठीक है, वो क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है, बट एट द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 6, 7 और 8 जहाँ पर भी आपने मोशन के बारे में पढ़ा हो उसके अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन थी वहां पर एप्रोप्रिएट थी। बट अभी के टाइम में यदि हम क्लास 9th के स्टैंडर्ड की बात करें तो अभी के टाइम में क्लास 9th के स्टैंडर्ड में ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं मोशन की तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो दो हो सकती है, या तो वो रेस्ट में हो सकती है या फिर वो मोशन में हो सकता है। यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो दो पोजीशन हो सकती है, आइदर इट इज इन रेस्ट और इन मोशन। या तो वो क्या होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो फर्स्ट वन इज रेस्ट एंड सेकंड वन इज मोशन। बट वो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, जो कि आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक ये जस्ट वेट, मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेन, ये ट्रेन है जिसके कई सारे वैगन्स हैं। ये वैगन्स है, मतलब वैगन्स का मतलब डब्बा होता है, जो ट्रेन का डिब्बा होता है, ट्रेन की जो बॉगी होती है उसको वैगन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वैगन्स लिए, ठीक है, और इन वैगन्स को मैंने क्या किया, मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये वैगन्स आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। इन वैगन्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये वैगन्स आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया आपस में। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैगन्स है ये वैगन 1 है, W1, ठीक है, ये W2 है और ये W3 है और ये W4 है, ठीक है। अब एक पर्सन है दैट इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, ठीक है, दैट इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन। इस बॉगी के अंदर एक पर्सन है जो कि बैठा हुआ है, ठीक है, और एक पर्सन है जो कि इस ट्रेन के बाहर है। ये एक पर्सन है जो इस ट्रेन के बाहर है। ये जो ट्रेन है वो मूव कर रही है। ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेन जो है ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रेन वैसे मूव कर रही है, वैसे ये मोशन में है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है, डिटरमाइन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। अब देखिए जरा, तो कौन डिटरमाइन करेगा? रेफरेंस पॉइंट। जैसे यदि हम लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो ट्रेन है ये रेस्ट पोजीशन में है, ये रेस्ट में है। बट इस पर्सन के लिए यदि हम रेफरेंस पॉइंट इस पर्सन को लें तो इस पर्सन के लिए ये जो ट्रेन है ये किस में है, मोशन में। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो वो इसलिए कि मोशन का मतलब होता है, इस मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, then it is said to be in motion. So when an object changes its position with respect to time, its position with respect to WRT means what? With respect to time, then it is said to be in motion. It is said to be in motion. अब यदि कोई पर्सन
ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है किसी बॉगी में, तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन की पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। बट यदि मान लीजिए कि ये पर्सन जो कि आउटसाइड द ट्रेन है, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में वो जो ट्रेन है उसकी पोजीशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी वो उस पर्सन से 1 किलोमीटर दूर होगा, कभी वो 2 किलोमीटर दूर होगा, कभी वो 3 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सन इनसाइड द ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन जो पर्सन इनसाइड द ट्रेन बैठा हुआ था, दैट इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, उसके लिए वो ट्रेन मूव करने के बावजूद भी वो किस में है, वो रेस्ट में है। और जो पर्सन आउटसाइड द ट्रेन था, ठीक है, वो उसके लिए वो ट्रेन जो था वो क्या है, मोशन में। तो कोई एक ही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी के लिए मोशन में हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे अ फिक्स्ड पॉइंट, अ फिक्स्ड पॉइंट which determine the position of object। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती कितनी है, तो दो है, एक रेस्ट और एक मोशन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो आई थिंक मुझे अब जितना समझ में आया कि मोशन क्या होता है, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, जो कि आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा था। लेकिन ये मैंने क्या बताया कि ये आधी सत्य बात है, आधी मतलब हाफ ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जो कि क्या करता है, जो हमें पोजीशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो रेस्ट में है या मोशन में है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो होती है, एक रेस्ट होता है और एक मोशन होता है। मैंने एग्जांपल के साथ आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन की। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो हमारे क्या होगा, टाइप्स ऑफ मोशन। तो जब हम मोशन के टाइप्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो दो टाइप, वैसे तो बहुत सारे टाइप का मोशन होता है, बट हम अभी आपकी क्लास के लेवल पे यदि बात करें तो दो टाइप का मोशन होता है, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, and second one is uniform motion, and second one is non-uniform motion, चलिए, तो अभी हम वन बाय वन बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। हम किसकी, वन बाय वन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूनिफॉर्म मोशन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी पॉइंट तक ट्रेवल करता है, और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसकी जो डिस्टेंस है वो है, मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है ए टू बी की, दैट इज, मान लीजिए सपोज दैट कि इट इज 90 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये पहले ए से सी तक जाता है और कितना किलोमीटर कवर करता है, 30 किलोमीटर। कितना टाइम ड्यूरेशन में, 1 आवर में। और ये सी से डी पॉइंट तक जाता है, ये अगेन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में। और ये डी से बी का डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 30 किलोमीटर, कितने आवर में, 1 आवर के अंदर, ठीक है। ए टू सी, सी टू डी एंड देन डी टू बी, ठीक है। ए से सी 30 किलोमीटर 1 आवर,
C to D next 30 kilometer in next 1 hour and in D to B next 30 kilometer in next 1 hour. तो बच्चे मुझे एक बात बताइए, ठीक है, कि यहाँ पर डिस्टेंसेस भी इक्वल है और टाइम इंटरवल भी इक्वल है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन an object covers equal distances in equal interval of time, then it is said to be यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो सेम कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी कि वो सेम स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं एंड when an object, ये सेकंड डेफिनेशन हो गई इसकी, when an object travels with a constant speed, then it is said to be यूनिफॉर्म मोशन। ये सेकेंड डेफिनेशन हो गई यूनिफॉर्म मोशन की। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप फैन को ऑन करते हैं और फैन को आपने क्या किया, एक स्पीड सेट कर दी। ठीक है, वैसे रेगुलेटर होता है फैन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, लेकिन आपने एक स्पीड फिक्स कर दी उसकी, तो उस स्पीड से वो क्या करेगा? वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम वॉच की जो हैंड्स होती हैं, जो घड़ी की सुई होती है, उसकी स्पीड की यदि हम बात करें तो आपने गौर किया होगा कि वो हमेशा सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, वो हमेशा एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है। यानी कि जो हैंड्स ऑफ वॉच होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठ के दिल्ली टू आगरा जा रहे थे, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि आप कांस्टेंट स्पीड से आपने एक स्पीड मेंटेन किया 40 किलोमीटर या 50 या 60 किलोमीटर, वॉट एवर द स्पीड इज, आप उस स्पीड को मेंटेन रख पाए दिल्ली टू आगरा? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पर ब्रेकर आएगा, कहीं पर रेड लाइट आएगी, कहीं पर ट्रैफिक जैम होगा, तो आपकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है। यानी कि उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है उस कंडीशन में वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड देख लीजिए कैसे सेम होती है। तो आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने? स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप ए टू सी का स्पीड निकालिए, तो ए से सी का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 किलोमीटर और टाइम कितना है? 1 आवर, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर होगी। सी से यदि आप डी का स्पीड निकालें तो दैट इज ऑल्सो 30 डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी कितना होगा? 30 किलोमीटर पर आवर होगा। और यदि आप डी से बी का डिस्टेंस डी से बी का स्पीड कैलकुलेट करें तो डी से बी की भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और टाइम 1 आवर है, तो इसकी भी स्पीड कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। बात आ गई समझ में? तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जब भी पर्सन ए से चलना स्टार्ट हुआ, ये इसका ओरिजिन था। ये कौन सा पॉइंट है? इसका ओरिजिन पॉइंट है, जहां से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, ओरिजिन है ये। और यदि हम यहाँ पर बी की बात करें तो बी इसका क्या था? फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट था। ये क्या है? इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है।
तो ओरिजिन से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक ये सेम कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मान लीजिए कोई कार था या कोई पर्सन था, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्टिन्यूसली ओरिजिन से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक ट्रेवल किया है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये कौन सी पोजीशन में था, दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन में था। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो सेम ए टू बी की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ये यहाँ पर ए है, ये बी है, सेम वही कितना डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जस्ट वेट, कितना डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट 20 किलोमीटर ए टू सी, 20 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में, 1 आवर्स के अंदर कवर करता है। और नेक्स्ट ये 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ये नेक्स्ट 1 आवर में कवर करता है। और नेक्स्ट कितना बचा, नेक्स्ट 20 किलोमीटर, या आप इसको 45 कर लीजिए, 45 तो ये कितना हुआ, 45 किलोमीटर 1 आवर में, और नेक्स्ट 25 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर में ये कवर करता है। टोटल 90 किलोमीटर के डिस्टेंस वही 3 आवर्स में पहले भी कवर कर रहा था, अब भी कवर कर रहा है। लेकिन आप ए टू सी का आप स्पीड निकालिए, तो ए टू सी का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 1 आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। अब आप सी से डी का, ये डी पॉइंट है, सी टू डी का आप निकालिए स्पीड, तो कितना हो जाएगा, सी टू डी डिस्टेंस कितना है, 45, और टाइम कितना है, 1 है। तो 45 डिवाइडेड बाय 1 दैट बिकम्स 45 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर आप डी टू बी का स्पीड निकालिए, तो डी टू बी का जब आप स्पीड निकालेंगे तो 25 और अपॉन में 1, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, आप यहाँ देख रहे हैं ए टू सी 20 किलोमीटर 1 आवर, यानी कि 20 किलोमीटर ए टू सी 20 किलोमीटर पर आवर, सी टू डी 45 किलोमीटर पर आवर, डी टू बी 25 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसकी स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है। कुछ दूर तक वो 20 किलोमीटर की कुछ डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं, कुछ 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं, और कुछ जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो स्पीड क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है, ठीक है। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल करती है तो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल है, 20 किलोमीटर 45 और 25 अनइक्वल डिस्टेंसेस है, टाइम क्या है, इक्वल है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि when an object covers unequal distances in equal interval of time, then it is said to be non-uniform motion. सेकेंड पॉइंट की यदि हम बात करें और दूसरी डेफिनेशन की बात कर लें, तो when an object
moves with variable speed, with variable speed, then it is said to be in non-uniform motion, in non-uniform motion. तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, बल्कि तीन चीजें पढ़ी. एक बेसिक, ठीक है, यहां से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि मोशन क्या होता है. ठीक है. दूसरा आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, जिसमें आपने पढ़ा कि दो टाइप का मोशन होता है. ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. और फिर आपने यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन किया और देन आपने नॉन यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो ये आपने तीन चीजें आज पढ़ी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी. ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आएंगे. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. ठीक है, तब तक सावधान रहे और सुरक्षित रहें.